Oops. Hey, what's up everyone? I hope all of you are doing great. This is रमेश जमान. आज हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करने वाले हैं. इट इज अबाउट अ मेरिकार्प. मेरिकार्प इज अ पोर्शन ऑफ अ स्फीयर जिसको हम अगर थोड़ा स्लाइस करके अगर काटते हैं तो उस चीज का सेंटर ऑफ मास, जस्ट लाइक व्हेन यू कार्व आउट अ वाटरमेलन, पीस ऑफ वाटरमेलन, एक हाफ मून की तरह दिखता है, उस चीज का सेंटर ऑफ मास हमको चाहिए. ठीक है. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. A part of the surface of hemisphere is isolated from hemisphere by cutting it by two planes passing through the same diameter and forming an angle with each other. The shape thus obtained is called a मेरिकार्प. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया है, देखो. So this is a hemisphere. एक डायमीटर अगर उसको एक गिवन एंगल में काटता है तो मेरे पास क्या कौन सा पोर्शन बचेगा? ये वाला पोर्शन बचेगा. तो इस पोर्शन को हम लोग मेरिकार्प बोलते हैं. ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू गिवन है और इस चीज का हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है. देखो, एक सॉलिड हेमिस्फीयर का तो सेंटर ऑफ मास हमको ऑलरेडी मालूम है, इट इज 3r/8. लेकिन मेरिकार्प का नहीं मालूम है, तो वही हम लोगों को थोड़ा दिमाग लगा के निकालना होगा. क्वेश्चन को ठीक से एक बार और पढ़ लेते हैं. मेरिकार्प क्या है वो तो समझ में आ गया. The left part is referred as mericarp with a central angle alpha. If the mericarp is cut from a solid hemisphere, then it is called a solid mericarp. Mericarp is obtained from a hemispherical shell. It is called a hollow mericarp. ये तो सही है. Find the distance of center of mass of the solid यूनिफॉर्म सॉलिड मेरिकार्प ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 16/π. यह है तुम्हारा 16π एंड द सेंट्रल एंगल अल्फा इज 10 डिग्रीज. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर से हमको सेंटर ऑफ मास चाहिए. फॉर एंगल्स लेस देन 7 डिग्री यू में एज्यूम साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा. सो एंगल लेस देन 7 डिग्रीज विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एंगल. फाइन. नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन नेक्स्ट पेज में है, तो फटाफट चलते हैं. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करा है. ठीक है. ये डायग्राम को थोड़ा सा ठीक से समझेंगे. मैं खुद को थोड़ा छोटा कर देता हूँ. ये तो है अपन का हेमिस्फीयर. ये जो एंगल है ये एंगल है अल्फा. सो दिस पार्ट इज आवर मेरिकार्प. और ये हम लोग एक 2 डायमेंशनल व्यू ले रहे हैं. कौन सा व्यू ले रहे हैं? 2 डायमेंशनल व्यू. जो हेमिस्फीयर का सेंटर है वो तो यहाँ पे है एंड दैट इज एट 3r/8. ये सबको मालूम है. ये जो मेरिकार्प है इसका जो सेंटर रहेगा ये ऑफ कोर्स इसके बाइसेक्टर के लाइन के ऊपर रहेगा. तो अगर इसका पूरा एंगल है अल्फा तो बाइसेक्टर लाइन कितना होगा? α/2. सो इट्स सेंटर ऑफ मास शुड लाई एट दिस पॉइंट समवेयर, जिसको मैंने C2 से मार्क किया है. ठीक है. अल्फा का वैल्यू 10 डिग्रीज है. सो ये पूरा चीज है 180 डिग्री. नाउ इफ यू डिवाइड इट बाय 10 सो इट विल गेट 18 इक्वल पीसेस. उसमें से m/18 होगा इसका मास, m/18 होगा इस मेरिकार्प का मास, और बाकी जो पोर्शन बचेगा उसका मास क्या होगा? उसका मास होगा तुम्हारा 7/18m. सो मेरिकार्प का सेंटर ऑफ मास इस लाइन के ऊपर लाई करेगा एट C2. ये जो बाकी जो पोर्शन बच गया उसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा इस लाइन के ऊपर. मतलब ये जो एंगल है पाई माइनस अल्फा उसके बाइसेक्टर के ऊपर. सो दिस एंगल इज पाई माइनस α/2. ओके. सो C1 is the center of mass of the remaining portion. Now these C1 and C2 will have their center of masses where? At the actual center of mass of the solid hemisphere, right? At a vertical height of 3r/8. तो सिंपल, अब सिर्फ x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को सेंटर ऑफ मास के इक्वेशन में बैठाना है. लेट अस कंसीडर, पहले तो हम लोग एंगल निकाल लेते हैं. दिस एंगल इज α/2, दिस एंगल इज पाई माइनस अल्फा. सो ये वाला एंगल कितना होगा? दिस इज π/2 माइनस α/2. वेरी नाइस. सो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला होगा π/2 माइनस अल्फा. अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बनेगा पाई माइनस α/2 माइनस π/2 माइनस अल्फा, दैट इज α/2. सो दिस एंगल इज ऑल्सो α/2, राइट. अब आते हैं r प्राइम को एलिमिनेट करने के लिए. ये जो r प्राइम है इसको हम लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा. तो r प्राइम को एलिमिनेट कैसे करेंगे? देखो, सी आवर फाइनल टारगेट इज r प्राइम को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा. मतलब 2 इक्वेशंस तो चाहिए. तो एक इक्वेशन x कंपोनेंट दोनों का कैंसिल आउट कर देते हैं. सो m1x1 इक्वल्स टू m2x2. सो m1 इज नथिंग बट क्या? m1 इज 17m/18. So 17m/18 r prime sine of this angle means the x component of the center of mass radius vector of the rest of the portion, right? So 17m/18 r prime sine α/2, right? एक इक्वेशन तो यहाँ पे बन गया. दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? m/18 r cos α/2
राइट। सो वी गॉट 2 इक्वेशंस, सॉरी 1 इक्वेशन, वहां से मुझको r प्राइम मिल जाएगा और इन दोनों का जो y कंपोनेंट है वो मिला के 3r/8 होना चाहिए। सो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, m/18 y कंपोनेंट ऑफ c/2, दैट इज ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, r sin α/2, m/18 r sin α/2, 17 m/18 r प्राइम cos α/2। क्यों, क्योंकि ये वाला जो डिस्टेंस है ये है r प्राइम cos α/2, तो डिवाइडेड बाई m इक्वल्स टू 3r/8। तो यहाँ पे r प्राइम को हम लोग रिप्लेस कर देंगे कौन सी इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से। रिप्लेस करने के बाद यहाँ पे थोड़ा cos स्क्वायर α/2 आ जाएगा, तो उसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कर दूंगा। सो फाइनली आई विल गेट 1 बाई साइन α/2 और ये साइन α/2 और इसके साथ कट जाएगा। सो फाइनली मेरे पास रहा क्या, 1 बाई साइन α/2। क्वेश्चन में अल्फा का वैल्यू है 10, so sin α/2 is 5 degrees and 5 degrees is nothing but pi by 36 radians. So just put that value here and you will get at the end of the day r equals to 3r pi by 16, जहाँ पे r का वैल्यू इन्होंने बोला है क्या लेने के लिए, 16 by pi. So final distance of the center of mass of the America from the center is equal to 3 by 16 pi times 16 by pi. So ये जो आंसर बनेगा it will be 3. Fine, 3 is the answer. I hope you enjoyed the video. ऐसे मैं बहुत सारे और videos भी लाता रहूँगा. Make sure to subscribe the channel if you are an aspirant and I'll see you in the next one. Peace. Take care.